दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और इस समीक्षा अधिकारी की क्लास का जो नंबर है यह है दोस्तों 27वां नंबर। देखिए एक तरफ 27 है, दूसरी तरफ 57। इसका मतलब क्या आप समझ जाइए। सबसे पहले इसी सीरीज में 30 लेक्चर में आपको इन चैप्टर के बारे में विस्तार से पढ़ाया गया। जैसे बच्चे कहते हैं कि सर हमें पर्यायवाची विस्तार से पढ़ना है, हमें विशेषण विशेष के बारे में विस्तार से पढ़ना है, हमें अनेक शब्दों के से संबंधित एक शब्द के बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने डिटेल वाली क्लास लिया, उसमें 30 लेक्चर दिया मैंने आप सभी को। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। 31वें नंबर से फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवालों पर डिस्कस करते हैं। उससे क्या फायदा मिलेगा, जैसे जब आप चैप्टर कवर कर लिए तो आपको यह भी न पता चलना चाहिए कि हमारे परीक्षा में आता क्या है, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा तो हम हिसाब तैयारी करते चलेंगे और तैयारी किसी काम की नहीं होगी। पहले दिशा निर्धारित होना चाहिए कि हमारे परीक्षा में क्या पूछा जाता है, उसका पैटर्न कैसा रहता है, सवाल का लेवल कैसा रहता है, और उन सवालों को पढ़ते पढ़ते आज हम पहुंच गए अपने 27वें लेक्चर में। ठीक है, इसी 27 में 30 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 57 लेक्चर। ठीक है, और आज की क्लास में दोस्तों हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम आरओ एरो प्री और मेंस परीक्षा 2014 पे डिस्कस करेंगे। 43वें और 47वें बीपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें हिंदी के कुछ सवाल आए तो उस पर डिस्कशन करेंगे। और सीसेट का पेपर हुआ था यूपीपीसीएस में 2022 का, उससे संबंधित भी सवालों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा है तो 2 विशेष किताबें लॉन्च की गई हैं। ये किताबें अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से ले लीजिए। शानदार किताबें, बहुत मजेदार किताबें दोस्तों। देखिए एक एक चैप्टर में 500-500 सवाल प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा आपको इस किताब में। अलग से कोई मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सभी के सभी सवालों के नीचे टैग भी लगा हुआ कि सवाल किस परीक्षा में पूछे गए हैं। उसी तरह से जीएस के सवालों के साथ तो हमने बहुत छेड़छाड़ किया कि आयोग ने जो सवाल किया, अगली बार उस सवाल से और क्या क्या नए नए सवाल बन सकते हैं उन पर भी दोस्तों चर्चा किया गया है। तो बहुत मजा आएगा। इन किताबों को लीजिए, क्लास भी ज्वाइन कीजिए, खूब शानदार क्लासेस चल रही है। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, डायरेक्ट आप इससे कनेक्ट होकर किताबों को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर हमारा है विलोम शब्द। कोशिश कीजिए कि पूरे के पूरे नंबर आपको मिले। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल देखिए, विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 से संबंधित सवाल है। लिख रहा है कि निम्न में से मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द है। मर्त्य का उल्टा क्या होता है? देखिए अमृत तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अमृत का उल्टा क्या होता है दोस्तों? अमृत का उल्टा हो जाता है विष। क्या हो जाता है? विष कहिए, या फिर अमृत का उल्टा क्या कर सकते हैं? जहर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जीवन का उल्टा क्या हो जाता है? तो जीवन मरण। जीवन का उल्टा क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। और अमर का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? तो अमर का उल्टा हो जाता है मर्त्य। क्या हो जाता है? मर्त्य। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। और अजर, अजर मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अजर का पहले अर्थ जान लीजिए। अजर का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, इसका मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, अगर उसे अजर कहा जाएगा तब आप इसका अगर अपोजिट ढूंढेंगे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अजर का विलोम क्या हो जाएगा? नौजवान कर सकते हैं, नौजवान। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, हालांकि उल्टा मिलेगा नहीं जल्दी, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल के लिए क्या है? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। ये भी देखो, विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से दुर्लभ शब्द का विलोम क्या है? तो सुकर। ठीक है, सुकर तो होगा नहीं, सुकर मतलब जो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, प्राप्त नहीं, जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं सुप्राप्य। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं सुप्राप्य। ठीक है, आसानी से प्राप्त हो। ठीक है, आसानी से प्राप्त होता उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं सुप्राप्य। ठीक है, सुकर मतलब जो आसानी से काम हो जाए उसके लिए सुकर शब्द होता है। सु अवसर यानी सुंदर अवसर को कहते हैं। दुर्लभ का उल्टा दोस्तों सुलभ हो जाएगा, सु और भी मत करेगा, सुलभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर 3 कीजिएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन यहां पर मैच नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है कि त्रिषा शब्द का सही विलोम क्या होगा? त्रिषा, त्रिषा का विलोम दोस्तों वृषा तो बिल्कुल नहीं है, हो सकता है बच्चों को ना पता हो इसलिए कर दें। त्रिषा का विलोम होता है तृप्ति। त्रिषा का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, त्रिषा का अपोजिट होता है तृप्ति, कि मन तृप्त हो गया, तृप्ति होता है। ठीक है, ये मृषा, दिशा, ये सब गलत दिए गए हैं, केवल आपको परेशान करने के लिए, भ्रम में डालने के लिए दिए गए कि कैसे करके आपका उत्तर क्या हो जाए? गलत हो जाए। तो जान के रहिए, पहले से जानते समझते रहिए। ठीक है, विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 में देखिए एक और सवाल आया कि नैसर्गिक और जंगम, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, उनका उचित विलोम क्या है? देखिए अगर हम यहां बात करें
नूतन, नूतन का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? तो नूतन का विलोम हो जाता पुरातन, नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन। उसी तरह से चेतन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जड़ हो जाएगा। ये होता तो सही होता, ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कृत्रिम का, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम और जंगम का दोस्तों अस्थावर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। पौरस्त्य और तृप्ति किसका होता है दोस्तों? तो पौरस्त्य उल्टा उल्टा होता है पाश्चात्य, क्या होता है दोस्तों? पाश्चात्य। और तृप्ति का उल्टा क्या होता है? तृषा, अभी हमने पीछे ही पढ़ा, तो ये होना चाहिए तब होता। यहां पर अकृत्रिम का उल्टा क्या कर सकते हैं? अकृत्रिम का उल्टा कर सकते हैं कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम कर सकते हैं। और लाघव का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? गौरव हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अकृत्रिम जैसा कोई शब्द नहीं होता, लेकिन फिर भी एक पल के लिए मान लिया जाए तो अलग बात है, ठीक है। फिलहाल जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कृत्रिम और अस्थावर, क्योंकि सवाल क्या पूछा था कि नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जिसे प्रकृति ने बनाया, तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है? कृत्रिम, जिसे मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, ठीक है। इस वजह से यहां कृत्रिम हो जाएगा। बाकी जंगम का अस्थावर होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल कि तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो तिमिर का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? तिमिर अंधेरा को कहा जाता है, और तिमिर का विलोम क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? तिमिर का विलोम प्रकाश हो जाता है, क्योंकि तिमिर किसे कहा जाता है? अंधेरा को कहा जाता है, अंधकार को, ठीक है। प्रवर, प्रवर का क्या हो जाएगा दोस्तों? अवर का प्रवर हो जाता है। परोक्ष का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष का देखिए अप्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है। प्रचुर का क्या हो सकता है? प्रचुर का अल्प भी हो सकता है, और प्रचुर का न्यून भी हो सकता है, प्रचुर का नगण्य भी हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में क्या ऑप्शन मिला है। नितिन सर ने क्या बताया अपनी जगह है, परीक्षा में क्या मिला इसका ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 स्पेशल सवाल हमने किससे कराए? विलोम शब्द से। अगला चैप्टर दोस्तों तत्सम तद्भव, इससे क्या सवाल आया, और ये देखिए मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर आप पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है? तो जब मैं आपको पढ़ाता हूं इस तरह का सवाल, तो मैं कोशिश करता हूं आपको टेबल में पढ़ा दूं, ताकि सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाए। जैसे अर्ध दिया है, तो अर्ध शब्द क्या दोस्तों? ये तत्सम है, और अर्ध का तद्भव क्या होता है? आधा होता है। लेकिन आपसे तत्सम तो पूछा नहीं है, आपसे तद्भव पूछा, तो ये तो होगा नहीं। नखत दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि नखत जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, और नखत का तत्सम क्या होता है? नक्षत्र हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से द्वितीय दे दिया, तो द्वितीय जैसे प्रथम को पहला कहते हैं, उसी तरह से द्वितीय को क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरा कहते हैं। तीक्ष्ण दोस्तों, तीक्ष्ण का मतलब क्या हो जाता है? तीक्ष्ण के 2 मतलब हैं। तीक्ष्ण तेज को भी कहा जाता है, और तीक्ष्ण कई बार तीखा का भी मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वैसे तीखा का होना चाहिए तिक्त। क्या होना चाहिए दोस्तों? तिक्त होना चाहिए दोस्तों, तीखा का, ये आप याद रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह किताबों में मिलता है कि तीक्ष्ण मतलब भी तीखा होता है, ठीक है। तो अलग बात है, हालांकि आप तेज कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा ये वाला, ठीक है। फिलहाल इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहां पूछा क्या है? तद्भव पूछा, और नखत शब्द क्या है दोस्तों? ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या शब्द है? नक्षत्र, इसका क्या होगा? तद्भव होगा। आगे बढ़िए, विधान परिषद मेंस का ही सवाल देखिए 2020 में पूछा गया कि सतसई किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। सतसई, सतसई क्या है दोस्तों? सतसई तद्भव शब्द है, देशज विदेशज नहीं है दोस्तों, ये तद्भव है। अब आपके मन में आ गया कि चलिए सर हम मान गए कि सतसई क्या है? यह जो है तद्भव है। यह क्या है दोस्तों? यह आपका तद्भव है। तो मन में आ रहा होगा सर इसका तत्सम क्या होगा? लगे हाथ, अगर यह पता चल जाता तो और अच्छा हो जाता। तो इसका होता है सतसई का सप्तसती होता है। क्या होता है दोस्तों? सप्तसती। क्या होता है दोस्तों? सप्तसती हो जाता है, और ये इसका क्या हो जाता है? तत्सम बन जाता है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। सप्तशती, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहां ये वाला शब्द जो है दोस्तों तत्सम है, और आपका जो सतसई दे रहा है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यह भी देखिए मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप दिया गया है वो बताइए। तो हम सही भी बताएंगे और गलत को भी सही करने का प्रयास करेंगे। जैसे गाय का खाल तो होता नहीं है, गाय का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों? गाय का तत्सम गौ होता है। क्या होता है? ये जो गौ शब्द है ये तत्सम शब्द है, और गाय क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द है, ठीक है। बाकी पृष्ठ का पीठ बिल्कुल सही है। मनुष्य का इंसान नहीं होता है, मनुष्य का तद्भव क्या हो जाता है? मानुष हो जाता है। क्या हो जाता है? मानुष। मानुष क्या दोस्तों?
मानुष आपका तद्भव शब्द है और मनुष्य तत्सम शब्द है। छत्र का दोस्तों क्या हो जाता है, छत्र का छाता हो जाता है और छाता आपका तद्भव शब्द है। तो दोस्तों यहां कॉम्बिनेशन ही गलत था, ठीक है। और आपको क्या बताना, तो जो सही कॉम्बिनेशन है वो ढूंढना था। तो सही कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है, कि पृष्ठ का क्या हो जाता है, पीठ हो जाता है। पृष्ठ का क्या होता है, पीठ होता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। बाकी के तीनों ऑप्शन में गलत था और हमने उसको सही भी बना दिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यह सवाल भी देखिए मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या है दोस्तों, अशुद्ध है। जो गलत है उसकी पहचान करना है। जैसे उलूखल ओखली को कहते हैं, अच्छा ये तो सही है। अज्ञान अजान को कहते हैं, यह भी सही है। अट्टालिका अटारी को कहते हैं, यह भी सही है। आमलक दोस्तों आम को नहीं कहा जाता। आमलक किसे कहा जाता है, आमलक आंवला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आंवला को। और आम का क्या हो जाता है दोस्तों, तो आम का आम्र हो जाता है। ये आम्र शब्द क्या दोस्तों, तत्सम है। ये आंवला शब्द क्या दोस्तों, तद्भव है। दोनों याद रखेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन दोस्तों यहीं पे गलत दे दिया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपने निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह जैसे आंवला का दिया, ऐसे इमली का भी पूछ लेता, ठीक है, कि इमली का तत्सम क्या होता है। तो इमली का तत्सम होता है अम्लिका, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, अम्लिका होता है, ठीक है। अम्लिका होता है, ये आप याद रखेंगे। दिमाग में आ गया तो मैंने दे दिया आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी देखिए आरओ प्री परीक्षा में आया है। जिस तरह से विधान परिषद का एग्जाम हुआ था उसी तरह से विधानसभा का भी पेपर होता है, ठीक है। उसमें यह सवाल आया है कि आपको बताना तत्सम रूप का चयन करना है। जैसे अब तत्सम का चयन करना, तो एक तरफ लिख लेते हैं तत्सम, एक तरफ लिख लेते हैं तद्भव। जो कुछ रहेगा इसी में हम छांट के करा देंगे। जैसे दे दिया भौरा, ठीक है, तो भौरा दोस्तों क्या है, तद्भव शब्द है। भौरा का तत्सम क्या हो जाता है, भ्रमर हो जाता है। क्या हो जाता है, भ्रमर। इसी तरह शब्द दे दिया आंवला। अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि आंवला का क्या हो जाता है, आमलक हो जाता है। क्या हो जाता है, आमलक हो जाता है। उपालंब दोस्तों बिल्कुल सही दिया है। उपालंब क्या हो जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द है उपालंब। उपालंब कहते हैं उलाहना को। किसे कहते हैं, उलाहना को कहते हैं, ठीक है। सुई दोस्तों क्या है दोस्तों, सुई जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है और इसका क्या हो जाता है, तो सुई का 2 होता है। सुई का सूची भी होता है और सुई का सूचिका भी होता है, दोनों होता है। सुई का सूची भी होता है और सुई का सूचिका भी होता है, दोनों होता है तत्सम। तो इसको भी याद रखिएगा। अब आपको बढ़िया चार्ट मिल गया। इस तरह से चार्ट का एक फायदा ये होता है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है कि कहां पे तत्सम था, कहां पे तद्भव था। पूछा क्या आपसे, साफ साफ पूछा है कि तत्सम बता दीजिए। आपने कहा सर उपालंब ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, उलाहना शब्द होगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह से दोस्तों आपको पढ़ना है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, समझो एग्जाम रुकने वाला नहीं है। अब तो कॉन्फिडेंट आ गया होगा आपको, कोई मन में भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। हिंदी से तो डर बिल्कुल नहीं होगा। एक बात बताना चाहूंगा, जितनी मजेदार और अच्छी क्लास हिंदी की चल रही है, आप कभी जीएस की क्लास में मिलो, प्लेलिस्ट में जाके हमेशा चेक किया करो, ठीक है। आरओ के लिए दोस्तों जीएस की क्लास भी मैंने स्वयं दिया है, जबरदस्त क्लास है, ठीक है। और एक दिन में सारे सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट पर क्लास देता हूं, ठीक है, एक ही वीडियो में, ठीक है। मजा आएगा, पढ़ के देखो। 43वां बीपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें पर्यायवाची वाले चैप्टर से सवाल आया था कि आम का पर्याय नहीं है। जो नहीं हो बता देना। तो आम का पर्याय दोस्तों तामरस नहीं होता। तामरस किसे कहा जाता है, तामरस दोस्तों कमल को कहा जाता है। कमल को दोस्तों शतदल भी कहा जाता है। कमल को दोस्तों राजीव भी कहा जाता है, ठीक है। कमल को दोस्तों जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, वारिज, ये सब भी जल के पर्यायवाची में ज शब्द लगा दिया तो बन गया कमल का पर्यायवाची। पुंडरीक भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। ताम्रस यहां हो जाएगा। बाकी आम्र, रासाल और सामान्य, ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये आम के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। ये सब सामान्य का मतलब नहीं समझा, अरे लोग बोलते नहीं है ये आम रास्ता नहीं है, मतलब ये सामान्य रास्ता नहीं है। ये आम आदमी नहीं है, मतलब ये सामान्य आदमी नहीं, विशेष। उल्टा करेंगे तो विशेष हो जाएगा, उस परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। 47वें यूपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें सवाल आया कि आभूषण का पर्यायवाची कौन सा नहीं, वो बताइए, ठीक है। अब बच्चों के सामने कुछ नए शब्द मिले। टूम, बच्चों ने सुना ही नहीं कि भाई आभूषण का पर्यायवाची टूम भी होता है, आभूषण का पर्यायवाची मंडन भी होता है, आभूषण का पर्यायवाची भूषण भी होता है, आभूषण का पर्यायवाची अलंकार भी होता है, आभूषण का पर्यायवाची जेवर भी होता है, ठीक है। ये सब होते हैं, ठीक है। विभूति नहीं होता। विभूति किसे कहते हैं दोस्तों, विभूति कहते हैं वैभव को, विभूति कहते हैं समृद्धि को, ठीक है। ये सब दोस्तों, ये जो नाम पढ़ रहे हैं ना, ये सब होता है। और क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहा बड़प्पन को, कई सारे अर्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़प्पन हो जाएगा, ऐश्वर्य हो
जाएगा, दिव्य शक्ति हो जाएगा, ठीक है, इस तरह के नाम आप नोट करेंगे, ये विभूति के पर्यायवाची है, ठीक है। तो लीक से जो हटके मिल रहे हैं उनको भी जरा आप ध्यान देते चलिए, पढ़ते चलिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। देखिए ये सवाल तो 47वीं बीपीएससी मेंस में भी आया था और आरएएस के एग्जाम में भी पूछा था, मेंस 1994 के पेपर में। कितने सारे बच्चे पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आनंद का पर्याय क्या है बताना है। तो आनंद का पर्याय क्या है दोस्तों? आनंद का पर्याय यहां पर मोद हो जाएगा। मोद का मतलब दोस्तों प्रमोद हो जाता है, मोद हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, ये सब दोस्तों इसका हो जाएगा। कैवल्य मत करेगा, कैवल्य दोस्तों मोक्ष को कहते हैं, ठीक है, कैवल्य दोस्तों मुक्ति को कहा जाता है, मोक्ष या मुक्ति को कहा जाता है। स्पृहा दोस्तों किसे कहते हैं? स्पृहा लालसा को कहा जाता है, ठीक है, स्पृहा लालसा को कहा जाता है, अभिलाषा को कहा जाता है, कामना को कहा जाता है, ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। बयार दोस्तों किसे कहते हैं? बयार हवा को कहते हैं, बयार समीर को कहते हैं, बयार अनिल को कहते हैं, बयार वायु को कहते हैं, ठीक है, ये सब हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? एकदम चारों चीजें याद रखो। हमें एक उत्तर नहीं सही करना है कि आया क्वेश्चन, हमने उत्तर पता चला यहां दे दिया, आशय शब्द का पर्यायवाची क्या बताया, चल दिया, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आशय का आहार तो होता नहीं है, आहार दोस्तों खाद्य पदार्थों को कहा जाता है, ठीक है, आहार किसे कहा जाता है? खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? आहार कहते हैं, ठीक है। आंचल भी नहीं होगा, तात्पर्य हो जाएगा, अपरिहार नहीं, तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों। तात्पर्य का मतलब क्या हो जाता है? आशय हो जाता है। जैसे आप कहते हैं मेरा तात्पर्य है, मेरा आशय है, मेरा मतलब है, मेरी मतलब है, इच्छा है, ठीक है। वैसे इच्छा का तो अभिलाषा वगैरह भी हो जाता है, लेकिन यहां पर भी होता है। या फिर और शब्द देखिए, जैसे आप बोलते हैं कि इसका क्या अभिप्राय है, ठीक है, अभिप्राय मतलब क्या आशय है, ठीक है, अभिप्राय ले लिया, या फिर आपने उद्देश्य ले लिया, क्या उद्देश्य है। तो ये सब भी दोस्तों इसके पर्यायवाची के संदर्भ में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, यूपी पीसीएस सीसेट के पेपर में पूछा गया सवाल है 2022 वाले पेपर में। एक शब्द दिया था इधर उधर, इसका पर्याय कौन सा नहीं है वो आपको बताना था। अब बच्चों ने पढ़ा नया नया चीज, एती ओती, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलियों में इधर उधर के लिए एती ओती का भी प्रयोग किया जाता है, एलंग ओलंग का भी प्रयोग किया जाता है, और इधर इधर लिखा है ना, उसको इधर उधर पढ़ते हैं, ठीक है, इधर उधर का भी किया गया था। ये जेती तेती नहीं करते हैं, ठीक है। जेती तेती का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। जेती मतलब होता है जितना, और तेती मतलब होता है उतना, ठीक है। तो जेती तेती का मतलब क्या होता है? जितना और उतना होता है। तो याद रखेगा यहां ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब नहीं है। 2022 में पूछा गया सवाल है, हो सकता है आगे किसी और परीक्षा में पूछ लिया जाए आपसे। तो अब बहुत सारे बच्चे जो आप कलम कॉपी ले, देखो इस क्लास का मजा कब है? वीडियो देखने में मजा नहीं है, अपने साथ एक कलम कॉपी लेके बैठो और ये चेक करो कि 30 सवालों में मेरे कितने सही हुए। मुझे पता 27 28 सबके सही हो रहे हैं, लेकिन हमें 29 30 पे जाना है। पहले 29 30 पे, बाद में सीधा 30 में 30 पे जाना है, ठीक है। वो आप पहले से भाव लेके चलो, नहीं कॉपी कलम लेके बैठोगे कभी भी इस क्लास का मजा नहीं ले पाओगे। अगर सच में मजा लेना चाहते हो तो मेरी बात को सुनो, समझो और फॉलो करो, जो मैं बोल रहा हूं आपके हित के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला चैप्टर देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हमारा चौथा चैप्टर है। ये यूपी विधानसभा का जो पेपर हुआ था मेंस वाला, उसमें पूछा गया सवाल है। लिखा है कि अप्रत्याशित का आशय क्या है? जिसकी आशा ना की गई हो दोस्तों उसी को अप्रत्याशित कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्छा, मापा मतलब माप तौल की बात की जा रही है, याद रखेगा, उसे कहते हैं अपरिमेय। क्या कहते हैं दोस्तों? अपरिमेय। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय, निर्वचनीय, ठीक है, या फिर इसे अकथनीय ये भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रमाणित। क्या कहते हैं? अप्रमाणित। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो, अप्रमाणित, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा, बात समझ में आ गई? तो यहां ये चीजें आप ध्यान रखें, बाकी के ऑप्शन तो गलत ही दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये 2 विशेष किताबें तैयार की गई, ज्यादा नहीं है, लोग 7-7 8-8 किताब बेच रहे हैं, हम तो 2 ही किताब दे रहे हैं आपको। ये 2 किताब आपके लिए रामबाण है, अपने आप में मतलब जबरदस्त किताब, आप लेके देखिए, मैं बहुत ज्यादा यहां बता नहीं सकता, ठीक है। अनायास का आप कहोगे कि रोज प्रचार प्रसार करने आ जाते हैं, ठीक है, आप लेके देखिए तब आपको भरोसा होगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी बातें यहां लिखी गई हैं, डिस्क्रिप्शन में आके चेक कर लीजिए। हाँ, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग विषयों के लिए भी किताबें हैं हमारे पास, सब चीजें यहां नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए आप हमारे वेबसाइट पर आइए, एप्लीकेशन पर आइए, तब अन्य चीजों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, ये विधानसभा मेंस वाले में देखिए एक और सवाल लीजिए 2020 में, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि और नीचे की समतल भूमि। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा ऊपर, तो बच्चे समझते हैं लगता ऊप से ऊपर कर ले, नहीं ये उल्टा होता है। ये पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, नीचे की समतल भूमि जो होती है, नीचे की समतल भूमि जो होती है, समतल भूमि, उसे उपत्यका कहते हैं। ऊपर की जो होती है दोस्तों, ऊपर की समतल भूमि, ऊपर की समतल भूमि उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधित्य का। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अधित्य का हो जाएगा। क्षितिज पता किसे कहा जाता है, जहां पर आकाश और धरती मिलता हुआ दिखाई दे, आकाश और धरती मिलता हुआ दिखाई दे, मिलता हुआ दिखाई दे, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्षितिज। ठीक है, और ऊसर किसे कहा जाता है, जहां पर कुछ बोया ना जा सके। ठीक है, यानी अनउपजाऊ, अनउपजाऊ, अनउपजाऊ। ठीक है, अनउपजाऊ जो भूमि होती है उसे ऊसर कहते हैं। ठीक है, तो बाकी का मैंने आपको बता ही दिया। यहां पर इस सवाल के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। तो मतलब हमें चारों का जानना है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल ये भी देखिए मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। ठीक है, जैसे एक श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में एक बड़ा अच्छा कथन है कि, ठीक है, कि जब सुदामा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो श्री कृष्ण के इतने आंसू निकलते हैं कि उससे वो सुदामा का पग धो देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कहा जाता है कि अतिशयोक्ति, इतना आंसू कहां से निकल जाएगा, अतिशयोक्ति इसी को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए, इस सवाल का उत्तर तो बच्चों को आता है। मुझे बताइए उक्ति का मतलब क्या होता है। उक्ति मतलब कही गई बात, कही गई बात को क्या कहते हैं दोस्तों, उक्ति कहते हैं। अच्छा, विशेषोक्ति किसे कहते हैं, विशेषोक्ति कहते हैं दोस्तों जहां कारण के होने पर भी कार्य पूरा ना हो, उसके लिए एक शब्द होता है विशेषोक्ति। क्या, कारण के होते हुए भी कार्य का अभाव, कारण होते हुए भी कार्य का अभाव, कार्य का अभाव क्या कहलाता है दोस्तों, विशेषोक्ति कहलाता है। और समासोक्ति किसे कहते हैं, तो 2 शब्द से मिलकर बना है, समास धन उक्ति। समास का मतलब होता है संक्षेप में, समास का मतलब क्या होता है, संक्षेप में। ठीक है, और उक्ति मतलब कही गई बात, संक्षेप में कही गई बात को क्या कहते हैं, समासोक्ति कहते हैं। ठीक है, नहीं पता होगा, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पता होगा, लेकिन जब आप तोड़ के शब्दों का अर्थ निकालेंगे ना, सब पता चलेगा। देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, जब तक हम आप पढ़ नहीं रहे तभी तक कोई चीज कठिन है। जिस दिन हम आप पढ़ने पर तुल आए उसके बाद सब चीजें आसान लगने लगी। तो बहुत आसान है, घबराइए मत, बस अच्छे से चीजों को पढ़ते चलिए और देखते चलिए। अगला सवाल देखिए, यह भी देखिए मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है, 16 कलाओं से युक्त चांद क्या कहलाता है। 16 श्रृंगार सर सुना था, 16 कलाओं से युक्त चांद तो नहीं सुना था, होता है, उसे कहा जाता है राका। ये ढाका, खाका और नाका नहीं होता दोस्तों, राका। इसीलिए दोस्तों चांद को हम राकापति भी कहते हैं, चांद को क्या कहते हैं, राकापति भी कहते हैं। ठीक है, 16 कलाओं से युक्त चांद क्या कहलाता है, राका कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यह भी मेंस में पूछा गया सवाल है कि कौन सा विकल्प उचित है वो ढूंढिए। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुसाध्य कहते हैं। ठीक है, उसे दुसाध्य नहीं कहते हैं, जो कठिनाई से समझ में आता हो उसके लिए एक शब्द होता है, जो कि समझ में आने का मतलब होता है बोध होना, ज्ञान होना। तो इसीलिए कठिनाई लिख दिया तो लिखिएगा दुर्बोध। क्या लिखेगा दोस्तों, दुर्बोध। ठीक है, ये होता तब जाके सही होता। जिसको जीतना बहुत कठिन हो, दुर्लंघ नहीं, दुर्लंघ का मतलब जिसको लांघना कठिन हो उसको कहा जाता है, जीतना दुर्जय हो जाएगा। ठीक है, तो दुर्जय या फिर दुर्जेय, ठीक है, दुर्जेय, ठीक है, ये रहता तो सही होता। जिसे कठिनाई से वहन किया जा सके, दुर्गम नहीं, जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। जिसे कठिनाई से वहन किया जा सके उसे कहते हैं दुर्वह। क्या कहते हैं, दुर्वह। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे कहते हैं दुर्गेय। क्या कहते हैं, जे नहीं, गेय, गेय, गेय मतलब ज्ञान होता है। ठीक है, तो जाना जाना उसके लिए दुर्गेय हो जाएगा। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं दुष्प्राप्य। क्या कहते हैं दोस्तों, दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य। ठीक है, याद रखिएगा, कठिनाई से प्राप्त, कठिनाई से प्राप्त। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, दुष्प्राप्य कहेंगे। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आप याद रखिए, बड़े अच्छे अच्छे सवाल है। इसी तरह के सवाल तो आते परीक्षा में। इस लेवल की अगर आपकी तैयारी है तब तो मान के चलिए कि हमारे पूरे नंबर आएंगे, और नहीं तैयारी है तो फिर दिक्कत है।
ठीक है, आगे बढ़िए। प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है और वाक्य शुद्धि का सवाल है। सवाल दे रहा है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा गलत है वो ढूंढना। अशुद्ध वाक्य तो भाई चार में से कोई एक ही तो गलत होगा। पुस्तक मेज पर रखी है, सही है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, नहीं दोस्तों घट गई है। कच्चे तेल की कीमत घट गई है। यह मेरे सपनों का घर है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। यहां दोस्तों जो मिस्टेक है ये ऑप्शन नंबर 2 में। और आपसे पूछा क्या था? अशुद्ध, गलत। क्यों गलत हो मैंने बता दिया। अगर एक गई लिखा होता तो मामला सही हो गया होता और इसी वजह से मामला गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, ये भी देखिए मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है, जो गलत है वही ढूंढना है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी दोस्तों क्या है? रही है, केंद्र रही है। संस्कृति के केंद्र की बात हो रही तो रही है होना चाहिए, यही गलत है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। ये सब सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, जहां पर लिंग के अनुसार यहां पर प्रयोग नहीं किया गया, इसी वजह से दोस्तों क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, इसी वजह से गलत है। मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य यानी एक ही शुद्ध होगा, 3 गलत होगा और हम तीनों को करेक्ट करेंगे। हम तीनों को दोस्तों सही करेंगे। सवाल क्या है? वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। वे सब दोषों से विहीन हैं। वे सभी प्रकार से दोषों से मुक्त हैं। वे सभी ही गलत है दोस्तों। वह सब प्रकार के दोषों से, देखिए दोषों से विहीन है गलत है, दोषों से हीन है गलत है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये होना चाहिए दोस्तों। मुक्त है तो याद रखेगा मुक्त हैं भी होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 फिलहाल अन्य की अपेक्षा ज्यादा करेक्ट है, तो इसको ढूंढ के रखिए, सही सवाल हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मेंस 2014 का अगला सवाल देखिए, एक वाक्य शुद्ध, उस शुद्ध वाक्य ढूंढिए। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। सही है। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ है। ठीक है, जहां ठसाठस होता है वहां सजीव का प्रयोग होता है। ठसाठस का प्रयोग हमेशा किसके साथ करते हैं? सजीव के साथ करते हैं, तो ये मिस्टेक है। तो ये तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हमसे तो शुद्ध पूछा था ना, ये तो अशुद्ध हो गया। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। केवल संकेत मात्र नहीं लिखना चाहिए, संकेत ही पर्याप्त होता है या संकेत पर्याप्त होता है। ये करिए, केवल लगाने के बाद मात्र लगाने की जरूरत नहीं है, केवल के साथ मात्र का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत बना, ये गलत बना। शिक्षक के विद्यार्थियों का आतंकवाद के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर होना चाहिए। आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। जैसे नहीं है कि मोहन ने गाय के ऊपर निबंध लिखा, क्या रख के लिखा? क्या अरे गाय पर निबंध लिखना है, गाय के ऊपर निबंध नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। तो जो आपको सही उत्तर नजर आया वो केवल पहला है और एक ही सही था। शुद्ध पूछा था तो 3 अशुद्ध थे। क्यों अशुद्ध थे ये भी आपने ढूंढ लिया बहुत आराम से। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है, लिख रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है उसे बताइए। कह रहा आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, बिल्कुल सही है। विचित्र बुद्धि नहीं, अलौकिक बुद्धि नहीं, दैवी बुद्धि नहीं। बुद्धि कैसी होती है दोस्तों? विलक्षण बुद्धि, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, अगला चैप्टर दोस्तों विशेषण विशेष है। यह विधान परिषद मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सतीश चंचल बालक है, रेखांकित शब्द का चयन करें। यहां पर दोस्तों ये चंचल बालक मान लीजिए रेखांकित है और आपको बताना है क्या है। तो दोस्तों यहां चंचल क्या हो जाएगा दोस्तों? चंचल जो शब्द है ये विशेषण हो जाएगा। और विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो बालक की। तो बालक क्या हो जाएगा दोस्तों? बालक विशेष से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये किससे संबंधित दोस्तों? विशेषण विशेष से। सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक ये गलत ऑप्शन है। यहां विशेषण विशेष का मामला है, ये आपने बता दिया। कौन सा विशेषण कौन सा विशेष से, ये भी आपने बता दिया। ये चंचल किस प्रकार का विशेषण है? अगर ये पूछ दे तब क्या बताएंगे? ये चंचल किस प्रकार का विशेषण है? ये चंचल गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, जो चंचल शब्द है ये गुणवाचक विशेषण होगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द वे हैं जो कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं, केवल संज्ञा की नहीं, सर्वनाम की, केवल सर्वनाम की नहीं, क्रिया की तो बिल्कुल नहीं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके लिए तो अलग से क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण है। ये क्यों गलत कर रहा हूं? क्योंकि संज्ञा दिया, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता जो बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। केवल संज्ञा की और केवल सर्वनाम की नहीं, दोनों की विशेषता बताने वाले को। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए,
यूपीएसडीआई का बहुत पहले एग्जाम होता था, 2003 में पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया कि 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए गए हैं जिनमें एक विकल्प सही नहीं है, उसे चयनित कीजिए। भूमि जो है दोस्तों ये भौम से बना है, मृत्यु मर्द से, लाठी से लठैत हो गया, रस से रसिक नहीं बनता दोस्तों, रस से जैसे रस से क्या बना सकते हैं, रस से रसदार बना सकते हैं, रस से रसिया बना सकते हैं, ये शब्द बनेगा ना, रस से कई सारे बन सकते हैं, जैसे रस से रसीला बना दिया आपने तब दोस्तों, ठीक है। ये जो निर्मित शब्द हैं दोस्तों, ये जिनका निर्माण हो रहा है, ये निर्माण वाले क्या होते हैं, आपने पढ़ा निर्माण वाले हमेशा विशेषण होते हैं ना, ठीक है। तो याद रखेगा चौथा वाला गलत है, बाकी तो सब सही है। मूल शब्दों से जो निर्मित शब्द होते, जो मूल शब्द होते हैं विशेष से होते हैं, जो निर्मित होते हैं वो विशेषण होते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए तो मामला सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यूपीएसडीआई 2003 के पेपर भी दोस्तों ये सवाल आया था कि विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक शब्द सही नहीं है, उसे चयनित करना है। गुणवाचक विशेषण दोस्तों सुगंधित है, सही है। परिमाणवाचक माप तौल को कहते हैं, 2.5 सही है। संख्यावाचक में कोई नहीं होता है, संख्यावाचक में जैसे आ गया कुछ आ गया, या जैसे 1000 आ गया, जैसे 100 हो गया, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये होगा, कोई नहीं होगा। कोई जो होता है सार्वनामिक विशेषण, जैसे आपने कहा कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो कोई मतलब कोई खड़ा होगा, ठीक है, तो याद रखें वो सार्वनामिक में आएगा, यहां संख्यावाचक में नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपने ढूंढ के निकाल दिया, ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, यूपीएसडीआई 2003 के पेपर में सवाल आया कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। अब देखिए नीला क्या दोस्तों, नीला क्या है, यह गुणवाचक विशेषण है। नीला क्या दोस्तों, यह गुणवाचक विशेषण है। और नीला किसकी विशेषता बता रहा है, साड़ी की विशेषता बता रहा है, साड़ी की। तो ये जो साड़ी शब्द दोस्तों ये क्या हो जाएगा, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, वह विशेष से कहलाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये नीला शब्द क्या दोस्तों, संख्या तो है नहीं, परिमाण माप तौल तो है नहीं, यह क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आई बात समझ में। अच्छा कैसा लग रहा है पढ़ के दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल हैं। पहले मैं जब सवाल पढ़ाता था तो लिखता नहीं था कि कौन सा सवाल कहां पूछा गया, अब मैंने लिखना शुरू कर दिया। उससे क्या फायदा होगा, आपको ये जानकारी लगेगी कि नहीं नितिन सर जो सवाल पढ़ा रहे हैं ये स्पेशल सवाल है, ऐसे ही सवाल, ऐसे ही नहीं, यही सवाल परीक्षा में आते हैं। मैं इसीलिए टैग दे रहा हूं कि आप समझिए, आज जो परीक्षा में आया है कल फिर किसी अन्य परीक्षा में पूछा जाएगा, तो पहले से अलर्ट रहना सीखिए, ठीक है। साथ साथ में पढ़ते चलिए, बहुत मजा आएगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिलते हैं। लेकिन जब आप किताब खरीदते हैं तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाती है, दोनों में अंतर है। इसको आपको प्रिंट कराना होगा खुद से, या आपके घर तक जाएगी। तो जो भी इच्छा है दोस्तों आप ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से, हमारे एप्लीकेशन से। यहां पर दोस्तों आपको भारी छूट के साथ मिल जाएगा और अच्छी तरह से डिलीवरी भी हो जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए भरोसे पे सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो आप भरोसा कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। सेशन दोस्तों आज ही समाप्त होता है, ठीक है। एक निवेदन आप सभी से है कि आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपना एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं 2 शब्द अगर आपके दिल में आ रहे हैं तो कुछ लिखिए, अच्छा खराब जो भी समझ में आए लिखिए, लेकिन ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए, आप सभी से निवेदन है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।